हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ से लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। तो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। जैसा कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें तो इसमें लिखा गया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। बस इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया धनात्मक पूर्णांक का घन। तो जब हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया था तो वहाँ पर हमने इक्वेशन बनाने के बाद में उसका वर्ग किया था दोनों पक्षों में। तो सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम करेंगे और यहाँ पर जब हम उसका इक्वेशन बनाएंगे तो बनाने के बाद में उसका दोनों पक्षों में हम घन करेंगे और उसके बाद उसको हम सिद्ध करेंगे 9m+1 और 9m+8 के रूप में। तो बच्चों, यहाँ तक का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बस उस क्वेश्चन में आपसे वर्ग पूछा गया था और इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर घन पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में बताएंगे और जो इसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें हम मेथड नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपनी नोटबुक पर और देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और सबसे पहले इस वीडियो में हम लगाएंगे कि मेथड नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर 5 है हमारा। अब बच्चों, चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से लिखा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा होता है a = bq+r होता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बच्चों, इसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन आर के लिए लिखी गई थी कि जब भी हम आर का मान निकालते हैं तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है तथा b से छोटा होता है। तो ये हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसका हमें प्रयोग करना है और ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन। अब बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन को अगेन रीड करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब होता है बच्चों सिद्ध करना होता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं तब उस क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं मिलती हैं। एक संख्या हमारी ए होती है और दूसरी संख्या हमारी बी होती है। ये मैंने आपको जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का इंट्रोडक्शन कराया था तब मैंने आप सभी लोगों को बताया था। और ये भी साथ साथ बताया था कि जो हमारा ए होता है उसको हम हमेशा बड़ी नंबर मानते हैं और जो हमारा बी होता है उसको हमेशा हम छोटी नंबर मानते हैं। तो जब भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं तो दो संख्याएं हमेशा आपको गिवन रहती हैं और ए और बी जो हमारी संख्या होती है दोनों की दोनों संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, धनात्मक संख्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें दो संख्याएं नहीं दे रखी हैं, ना तो यहाँ पर a का मान है ना तो b का मान है। तो बच्चों, हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि b का मान हम कैसे, जो इक्वेशन दे रखा होता है सिद्ध करने के लिए, उनसे ही हम क्या करते हैं, b का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो m के गुणज में संख्या होती है, m के गुणज में जो संख्या होती है वही हमारा b का मान होता है। तो आप अगर इस इक्वेशन को देख रहे हैं 9m को, तो यहाँ पर m के गुणज में जो हमारी संख्या है वो 9 है। और जब आप दूसरी क्वेश्चन को देख रहे हैं 9m+1 में, तो इसमें भी m के गुणज में जो संख्या है वो 9 है। और अगर आप तीसरी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो 9m+8 लिखा गया है, इसमें भी m के गुणज में जो संख्या है वो हमारी 9 है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको b का मान मिल जाता है कि m के गुणज में जो संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, b का मान होता है। अब a का मान हमें नहीं पता है तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से मान लेंगे कि a हमारा क्या होता है, कोई भी एक धनात्मक संख्या होता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में, माना ए कोई धनात्मक संख्या, या आप यहाँ लिख सकते हैं पूर्णांक है जहां b = 3 होता है
तो आगे लिखेंगे यहाँ से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो जो हमारा यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है वो हमारा यहाँ से होता है a इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। और इसकी जो कंडीशन होती है आर के लिए, जब भी हम आर का मान निकालते हैं तो 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है तथा बी से छोटा होता है। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है और ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन होती है। अब बच्चों यहाँ से आप डर गए होंगे कि सर जी आपने तो बताया था कि जब भी हम b का मान निकालते हैं तो जो m के गुणज में संख्या होती है उसी को लेते हैं, और आपने यहाँ से b का मान 3 ले रखा है। तो बच्चों ये मैं अभी आपको मेथड नंबर फर्स्ट में इसी में ही समझाने वाला हूँ कि b का मान हमने 3 क्यों लिया है और उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने जरूर बताया था कि हाँ b का मान वहीं से निकालते हैं जो इक्वेशन दे रखी होती है, और m हो चाहे यहाँ पर q हो, जो भी m और q के गुणज में संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, b का मान होता है। तो बच्चों ये कंडीशन आपका 90% क्वेश्चन में लग जाता है। ये कंडीशन बच्चों आपका 90% क्वेश्चन में लग जाता है कि चाहे आपका m हो और चाहे आपका b हो। कहने का सेंस ये हुआ, कभी कभी आप क्वेश्चन देखते हो तो इस तरह से लिखा मिलता है 6q + 1, और कभी कभी आप देखते हो तो क्वेश्चन इस तरह मिलता है 9m + 1। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर m है और यहाँ पर q है, तो जो q के गुणज में संख्या होती है उसको हम b मान लेते हैं, और जो संख्या m के गुणज में होती है उसको हम यहाँ से b का मान मान लेते हैं। तो ये कंडीशन आपका 90% क्वेश्चन में लग जाता है। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिनमें आप b का मान अपने मन से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि b का मान हमें 3 लेना है और b का मान कब हमें 4 लेना है, b का मान कब हमें 6 लेना है, ये मैं अभी इस कंडीशन यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमने b का मान 3 मान लिया है तो क्या करेंगे, b का मान इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के इस कंडीशन में रख देंगे, और जो यहाँ पर इसकी शेषफल की कंडीशन होती है इसमें हम b का मान रख देंगे, और यहाँ पे संभावित परिणाम निकाल लेंगे शेषफल के। तो यहाँ से हम रख रहे हैं b का मान, तो b का मान यहाँ से हमारा हो जाएगा 3q + r हो जाएगा, और इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर a मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी b की वैल्यू 3 है इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के इस कंडीशन में रख देंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि जो r का मान होता है 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है तथा 3 से छोटा होता है। अब यहाँ पर हमने b का मान रख दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम r का मान निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा 0 1 और 2 मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी हम r का मान निकालते हैं तो 0 के बराबर लेते हैं और 0 से बड़ा लेते हैं तथा 3 से यहाँ पर क्या लेना है, छोटा लेना है। तो जो हमें r का मान मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, r का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार r का मान 0 इस इक्वेशन में रख देंगे, उसके बाद r का मान 1 लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, r का मान 2 लेंगे और इस इक्वेशन में यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, और अब हम यहाँ से लिख रहे हैं r बराबर 0। तो जब हम r बराबर 0 ले रहे हैं तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी a = 3q + 0 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a = 3q। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ। तो केस नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, अब हम r का मान 1 लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे r बराबर हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, r की जो हमारी वैल्यू है 1 इस इक्वेशन में उठा करके पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी a = यहाँ से हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस नंबर थर्ड लेंगे, और अब हम r का मान 2 लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे r बराबर हमारा हो जाएगा 2, और अब r की वैल्यू 2 को उठा करके हम इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन a = 3q + यहाँ से हमारा हो जाएगा 2, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ से मान लेंगे थर्ड। अब बच्चों यहाँ से मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि हमने b बराबर 3 क्यों माना है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। क्योंकि बच्चों आपको पूरी यूट्यूब पर
हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का फंडा आपको समझ नहीं आएगा अगर पूरे चैनल पर आप इस चीज़ को यहाँ पर सर्च करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन रटाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का फंडा समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। इसीलिए मैंने बोल दिया है कि जो भी क्वेश्चन आप इस टाइप का मिलता है वो क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 6q+1 हो गया, 9m+1 हो गया, तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि q के गुणज में जो संख्या जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर m के गुणज में संख्या 9 है, तो 90% क्वेश्चन आप अगर जो यहाँ पर गुणज में संख्या दे रखा है उसको मान के लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन का आप फंडा समझना चाहते हो कि क्वेश्चन को नहीं ज़्यादा लॉन्ग या टफ तरीके से हम नहीं करना चाहते, उसको बहुत ईजीएस्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन को बच्चों आपको फंडा समझना पड़ेगा कि अगर फंडा आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप हर एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाना पड़ेगा और 100 में 100 मार्क्स आपको लाना है, तो हमारे चैनल से बने रहिए। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप हर क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ साथ आप मेथड भी सीखोगे और हर एक क्वेश्चन को अपने तरीके से भी लगा सकोगे। तो बच्चों चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि b बराबर हमने 3 क्यों माना है। अब आप यहाँ पर चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की इस कंडीशन पर, और जो इसका कंडीशन होता है वो कंडीशन हमने साथ में ये लिखा है कि शेषफल का कंडीशन ये होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ से r का मान निकाला है वो 0 मिला है, 1 मिला है और 2 मिला है, और यहाँ से जो हमने b का मान माना है वो 3 माना है। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में यहाँ से बोला गया था कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमारा पूर्णांक होता है धनात्मक वो 9m होता है और यहाँ से 9m+1 के रूप का होता है, और आगे ये भी बोला गया था 9m+8 के रूप का होता है। ये 3 टाइप से हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और जब भी हम धनात्मक पूर्णांक बनाते हैं तो उसका वर्ग करते हैं तो इस रूप में हमें क्वेश्चन मिलता है 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर हमारी समीकरण बनी है a = 3q, 3q+1, 3q+2, जब हम इसका घन कर देंगे, ये हमारे एक धनात्मक पूर्णांक हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 जो हमने यहाँ पर बनाया ये हमारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। अगर इसका हम घन कर देंगे समीकरण 1 का, समीकरण 2 का, समीकरण 3 का, तब ये हमारा क्या हो जाएगा 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने b बराबर 3 क्यों माना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जब भी हम b बराबर 3 मानते हैं तो जब हम शेषफल का मान निकालते हैं, किसका मान, r का जब हम मान निकालते हैं तो हमेशा b से हमें छोटा लेना होता है। तो यहाँ पर हमने जब r का मान निकाला तो हमें r का मान क्या मिला, 0 मिला, 1 मिला और 2 मिला। अब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे तो हमने मान लिया कि ये हमारी संख्या क्या है, a के बराबर होती है। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा होता है a = 3q, bq+r होता है। तो यहाँ पर हम इसी के नीचे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमारा हो जाएगा यहाँ से bq+r हो जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन और इक्वेशन को यहाँ पे अगर हम तुलना करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में मेन आपको यही कंसेप्ट समझना है, ये वाला और जो यहाँ पर मैंने लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये कंसेप्ट, अगर ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि b बराबर हमने 3 क्यों माना है। तो अगर इनकी तुलना करते हैं तो a के बराबर है, तो यहाँ से b जो होगा, b के स्थान पर जो संख्या है वो हमारी 9 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b बराबर होना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और q के स्थान पर जो हमारी संख्या है वो हमारा m है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q के स्थान पर जो संख्या है वो हमारी m के बराबर होगी। और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं r, तो r के स्थान पर जो हमारी संख्या है वो हमारी 8 है, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं r के स्थान पर हमारा संख्या हो जाएगा 8। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों थोड़ा क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें तो क्वेश्चन में साथ साथ ये भी बोला गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो हमारा 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, जो ये हमारी संख्या है r बराबर 8, अगर हम r का वर्गमूल निकालेंगे तो इधर हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, r का रूट करेंगे। तो जब हम r का रूट करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से दो का, सॉरी इस पर अपना चाहिए, आप अगर यहाँ से क्या करिए r का घनमूल निकालेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा r का क्यूब। तो अगर हम इधर यहाँ पर इसका घनमूल निकाल हैं तो यहाँ पर हम 8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा जाएगा 2 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब हमारे यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। और आप यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि जो हमें r का मान मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर r का मान 0, 1, 2 ले सकते हैं। और आप ये भी जानते हो कि जब हमें r का मान 2 मिला है तो b का मान हमें क्या मानना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो आप जानते हो जो b का मान होता है वो क्या होता है, हमेशा r से बड़ा होता है। तो इसीलिए अगर यहाँ से हमें r का मान 2 मिल रहा है तो b का मान हमें यहाँ से 3 मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम b का मान 3 मानेंगे तो इस इक्वेशन में उठा करके पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, r का मान मिल जाएगा। तो r का मान हमें 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन होता है
यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होता है कि b बराबर हमने 3 क्यों माना है। अब अगर हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि हमें सिद्ध करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो बच्चों अगर हम क्या करेंगे, इस जो हमने यहाँ पे b बराबर 3 माना है, अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर मैं आपको आगे समझा रहा हूँ कि अगर हम b का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ से हमारा 3 का भी क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b का क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब निकालेंगे तो इसको हम यहाँ पे 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 3। तो आप जान रहे हो कि क्वेश्चन में हमें देखो 9 के फॉर्म में आंसर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा 9 आ गया है। अब आप जानते हो क्वेश्चन में 9 के अलावा जो भी चीज़ें बच जाती हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो हम इस संख्या 3 को यहाँ पर m मान लेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा इजीली प्रूफ हो जाएगा 9m के रूप में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि b बराबर अगर हम 3 मान के लगाएंगे तो यहाँ से जो हमें r का मान मिलेगा वो हमें 0 1 और 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की आगे की तरफ, और यहाँ तक का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि b का मान हम यहाँ से 3 कैसे माने हैं और किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। तो अगर अभी भी आपको यहाँ पर कोई भी डाउट या कंसेप्ट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स कभी भी रटाने की कोशिश नहीं करूँगा, ना आपसे मैं कभी बोलूँगा कि आपको रट्टा मारना है। बस आप मेथड को समझते चलिए और कंसेप्ट को समझते चलिए, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप ही लगना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि हमें इसको सिद्ध करना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को समीकरण 3 को, इन सभी समीकरणों को बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसका घन कर देंगे, और घन करने के बाद में इसको हम 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 1 का दोनों पक्षों में घन करने पर, घन को बच्चों इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब आगे लिख दे रहे हैं यहाँ से, करने पर। तो बच्चों जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समीकरण 1 का घन कर देंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है a क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा 3 पूरे का क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा a का क्यूब। आप जानते हो नंबर का क्यूब निकलता है, लेकिन चर जो हमारा होता है उसका क्यूब नहीं निकलता, तो उसको हम चर के क्यूब के फॉर्म में उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ से जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 27, और क्यू का आपका क्यूब नहीं निकलेगा तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख देंगे, क्यू का हमारा जाएगा यहाँ से क्यू का क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों इस चीज़ को हम इस तरह से भी यहाँ लिख सकते हैं, जो 27 है 27 को हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 गुणे 3, और यहाँ पर हमारा क्यू का क्यूब है तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे क्यू का क्यूब। बच्चों आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 को 3 से, फिर से हमारा 27 क्यू का क्यूब आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, सिर्फ फैक्टर के फॉर्म में मीन्स गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था यहाँ से 9m के रूप में। तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा बचा है 3q का क्यूब, इसको हम क्या मान लेंगे, m के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमारा m जो होता है वो भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो आगे लिखेंगे जहाँ m बराबर हमारा हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा। अब 3q का जो क्यूब है इसको हटा करके उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से m लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें साइड में मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है a क्यूब बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 9m। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट से हम ये प्रूफ करेंगे 9m प्लस 1। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 का दोनों पक्षों में घन करने पर। तो बच्चों अब यहाँ से हम उठाते हैं समीकरण नंबर सेकंड। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a का क्यूब, और इधर हमारा हो जाएगा 3q प्लस 1 पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था वहाँ पर आपका बना था 3q प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर था, तो वहाँ पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी। तो वो हमारा यहाँ से फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा यहाँ से होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस यहाँ से हमारा होता है 3ab और ब्रैकेट में हमारा होता है a प्लस बी। कुछ लोग इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो भी आपका यहाँ से तरीका सही है। इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर और यहाँ पर b आ जाएगा, और इसको अगेन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 3a और यहाँ से b का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा b स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले को, इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी कंपैरिजन करेंगे और कंपेयर करके यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a के स्थान पर जो हमारी संख्या है वो 3q है और b के स्थान पर जो हमारी संख्या है वो 1 है। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए a की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 3q और b की वैल्यू यहाँ से हम लिख लेंगे 1। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। इस फार्मूले में जो हमारा ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में उठा करके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ से हम a की प्लेस पर रखने वाले हैं 3q, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3q पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये a क्यूब है ये पूरे का होल क्यूब होता है और जो हमारा b का क्यूब है ये पूरे का होल क्यूब होता है। और b के स्थान पर यहाँ पे हम पुट करेंगे बीच में प्लस का साइन लगा करके, ये हमारा जाएगा 1 का क्यूब प्लस, अब अगेन यहाँ से लिखेंगे 3। अब इनके बीच में आप जानते हो कि हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है a और b के बीच में, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा करके a के स्थान पर संख्या रखेंगे, हमारा हो जाएगा 3q, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और b के स्थान पर संख्या लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 1। अब ब्रैकेट में आपको लिखा गया है a प्लस b, तो a के स्थान पर संख्या रखेंगे, हमारा हो जाएगा 3q प्लस यहाँ से b के स्थान पर संख्या हो जाएगा 1। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 और यहाँ से हो जाएगा q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ से जाएगा q, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 9q। अब ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ से हमारा जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको अंदर में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 1। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लस 1 को साइड में लिख देंगे और इस चीज़ को यहाँ पर हम सॉल्व करके लिख लेंगे। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 27 और यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। जब मल्टीप्लाई होता है तो जो चर होती हैं, अगर चर समान है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणा में, तो यहाँ से हमारा जाएगा क्यू का स्क्वायर, फिर 9q को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस का साइन और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 9q। अब इस प्लस को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हो जो हमारा चर वाला टर्म है हमने उसको एक तरफ कर लिया है और नियतांक मान को हमेशा हमने साइड में कर दिया है। अब बच्चों यहाँ से अगर इसमें से आप देख रहे हैं तो आपका जो 9 होता है पूरे में से बाहर मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे a क्यूब, यहाँ पर हमारा ये a क्यूब है। अब हमने इसको इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाया है तो इम्प्लाइज दैट करके लिखा है a क्यूब। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमें पूरा है वहाँ से हमें 9 बाहर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से हम जान रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, 9m प्लस 1 के रूप में। तो इस पूरे इक्वेशन से हम क्या करेंगे, 9 को बाहर ले लेंगे। जब 9 को हम यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3q का स्क्वायर, यहाँ से सॉरी बच्चों, यहाँ से हमारा बचेगा 3q का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। और आप जान रहे हो यहाँ पर भी 27 है तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3 और आप यहाँ देख रहे हैं क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा क्यू का स्क्वायर बच जाएगा। आप यहाँ से देख रहे हैं हमारा 9 है और यहाँ पर साथ में क्यू है, तो 9 तो आपको बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्यू बच जाएगा। आप इसको यहाँ पर 1q भी लिख सकते हो। तो हमने इस पूरे में से क्या कर लिया, इस पूरे में से 9 को बाहर ले लिया। अब बचा हमारा प्लस का 1, तो प्लस का 1 ऐसे प्लस का साइन लगा करके यहाँ पर 1 को बाहर लिख लेंगे। अब आप जानते हो इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे, इस चीज़ को m के बराबर मान लेंगे। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। तो बच्चों अब हम यहाँ से लिख रहे हैं, हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने पूरे में से क्या कर लिया, 9 को बाहर ले लिया। तो ये जो हमारी बची हुई चीज़ें हैं इसको हम m के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा m और यहाँ से हमारा जाएगा प्लस का 1। अब आगे यहाँ से मैं शो कर दे रहा हूँ कि जहाँ जो हमारा m होता है ये हमारा बराबर होता है 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1q। यही हमने यहाँ से माना था। आप यहाँ से एक बार फिर से देख सकते हैं कि हमने यहाँ से लिखा था a क्यूब जो होता है, हमने पूरे में से क्या कर लिया, 9 को बाहर ले लिया। तो यहाँ से हमारा बच जाता है 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 1q। तो हमने क्या कर लिया, इस चीज़ को m के बराबर मान लिया और जो प्लस का 1 होता है इसको एज इट इज हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अब बच्चों उसी चीज़ को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर m के बराबर मान लिया है। और जब हमने इसको m के बराबर मान लिया है तो आप देख रहे हैं
कि 9 के गुणज में ये पूरी संख्याएं हैं और ब्रैकेट लगा है, तो यहाँ पर हम इन सबको हटा करके, इन सभी को हटा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर m लिख देंगे और प्लस का 1 उसी के साथ में ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है 9m+1, ये हमारे यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट में हमें ये प्रूफ करना था 9m प्लस यहाँ से 8 दिखाना था। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम सिद्ध करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करते हैं, केस नंबर 3 का समीकरण नंबर 3 उठाते हैं और इसका जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन का जो हमारा यहाँ पर आंसर नंबर 5 था, इसका जो हमने यहाँ पर केस नंबर 2 उठाया था और यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस केस नंबर 3 का समीकरण नंबर 3 को ही ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 3 का, अगेन यहाँ से लिख रहे हैं समीकरण 3 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो जो है रिकॉर्ड करते करते बीच में थोड़ा ब्रेक हो गई थी, इसीलिए क्वेश्चन का कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैं उसी को वीडियो को एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी वीडियो में उसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से यहाँ तक फिर से अगेन एक बार समझ लीजिए, हमने यहाँ से क्या किया है, अब हमें जो करना था इसको सिद्ध करना था 9m+8 के रूप में। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 3, आप जानते हो समीकरण नंबर जो हमारा 3 था वो हमारा ये था, केस नंबर 3 हमने बना था, उसी में समीकरण नंबर 3 बना था, a बराबर हमारा गया था 3q+2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 का दोनों पक्षों में घन कर देते हैं। तो उसी को हमने यहाँ से लिखा है कि समीकरण 3 का दोनों पक्षों में घन करने पर जब हम इसका घन कर देंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा और यहाँ से हमारा जाएगा 3q+2 पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। अब आप जान रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा लिखा गया 3q+2, ये जो हमारा ओपन होगा, इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे जिसको हम सूत्र बोलते हैं हिंदी में। वो हमारा फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला होता है a³ + b³ प्लस हमारा होता है 3ab, ब्रैकेट में हमारा होता है a+b। इस फार्मूले के यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले की तुलना करके इनसे और यहाँ से a का मान और b का मान निकालिया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो a के स्थान पर जो हमारी संख्या है वो 3q है और जो b के स्थान पर हमारी संख्या है वो हमारी 2 है। तो हमने यहाँ से लिख लिया a बराबर हमारा हो जाएगा 3q और b बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, a की जो वैल्यू हमारी है 3q और जो b की वैल्यू है हमारी यहाँ से 2, इसको उठा करके हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो हमने वही किया, यहाँ पर इस फार्मूले में a की जगह पर रखा है हमारा 3q और b की जगह हमने रखा है यहाँ से 2, और जो हमारे यहाँ लिखा गया है 3a × b, इसके बीच में आप जानते हो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 3 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये फार्मूला की वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ से क्या किया है, a की वैल्यू हमने रख दिया है 3q मल्टीप्लाई का साइन लगा करके, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके हमने b की वैल्यू रख दिया है 2, और अगेन ब्रैकेट में लिखा गया है a+b। तो हमने यहाँ से a की प्लेस पर हमने वैल्यू रखा है 3q और b की प्लेस पर हमने यहाँ से वैल्यू रख दिया है 2। अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम जब 3 का क्यूब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 27, q का क्यूब मिल जाएगा, और अगर हम यहाँ से 2 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 8। और जब बच्चों इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा हमारा हो जाएगा यहाँ से 18, तो यहाँ से हमारा जाएगा 18q आ जाएगा। और जो ब्रैकेट में लिखा है इसको हमने यहाँ से एज इट इज ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को 18q से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो हमारी अचर होती हैं, उनको हमने यहाँ पर साइड में लिख लिया है और चर वाले टर्म को पहले लिख लिया है। तो यहाँ पर हमने 27q का क्यूब को ऐसे ही लिख लिया है, और 18 को हमने जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 54q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हो यहाँ पर चर हमारा q है और यहाँ पर भी चर हमारा q है, और इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है। जब किसी चर का आपस में गुणा होता है तो चर सेम होने पर यहाँ पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जाएगा q का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम 18 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा जाएगा 18 दूना 36, और यहाँ पर q है, यहाँ पर q नहीं है, तो q ऐसे हमारे यहाँ से आ जाएगा। अब इस +8 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि इस पूरे में से हमें क्या मिल जाएगा, 9 बाहर मिल जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, पूरे में से 9 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 3q का क्यूब बच जाएगा, और यहाँ से हमारा बच जाएगा 6q का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 4q। तो इसी चीज़ को हमने बच्चों यहाँ से क्या मान लिया है, m के बराबर माना। तो हमने लिख दिया m जो होता है ये हमारा क्या होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हमने यहाँ से लिख लिया 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस 6q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हमारा जाएगा 4q। इस पूरी चीज़ को हमने यहाँ से m के बराबर मान लिया। अगर आप चाहें तो इसको गुणा करेंगे तो 9 3 हमारा हो जाएगा 27, और अगर 9 को 6 से हम गुणा करेंगे तो 9 छंग हमारा हो जाएगा 54, और यहाँ पर q स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा q स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर q का क्यूब है तो यहाँ पर हमारा q का क्यूब आ जाएगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर 9 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 36q आ जाएगा।
और +8 को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ से हमने क्या किया, पूरे में से 9 को बाहर लिखा है। अब यहाँ से हमने आपको शो कर दिया कि ये जो हमारा होता है 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, ये हमारा m के बराबर होता है। तो हमने इस पूरी चीज़ को हटा करके वहाँ पर m लिख दिया, और जो प्लस का 8 होता है हमने यहाँ पर ऐसे एच लिख दिया। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था उसका यहाँ पर हमारा थर्ड केस यहाँ से प्रूफ हो जाता है 9m + 8। तो उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया है, जो हमने यहाँ से प्रूफ किया था 9m, इसको हमने समीकरण नंबर b मान लिया, और जब हमने इसको प्रूफ किया था यहाँ से 9m + 1, इसको हमने समीकरण नंबर c मान लिया है, और जब हमने इसको ये प्रूफ कर दिया 9m + 8, इसको हमने समीकरण नंबर d मान लिया। अब उसके बाद यहाँ से हमने लिखा है समीकरण b, c व d से, तो आगे लिखा है अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा a³ के बराबर था, क्योंकि जब हमने इसको प्रूव किया तो यहाँ से हमारा a³ मिला, और आप देख रहे हैं समीकरण c को, तो ये भी हमारा a³ के बराबर था, और जब हमने इसको यहाँ पर प्रूव किया था 9m, तो ये भी हमारा a³ के बराबर था। तो तीनों a³ के बराबर थे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो हमारा 9m होता है और 9m + 1 होता है और 9m + 8 होता है, ये भी हमारा क्या होता है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जो कि 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो बच्चों, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और जो अगला वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेथड नंबर 2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ हिंट दे रखा है कि अगर आप क्वेश्चन को b = 9 मान के लगाएंगे, तब पर भी ये हमारा जो क्वेश्चन होगा 9m + 1 के रूप में प्रूफ हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो अगला वीडियो हमारा होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 का रहेगा। उसमें हम सेकंड मेथड से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जहां पर हम b की वैल्यू 9 लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं।